सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, 4 अक्टूबर 2020 को सतगुरु माता जी ने अपने विचारों द्वारा हमें समझाया था, टॉपिक दिया था कण कण से शिक्षा। और सतगुरु माता जी ने समझाया कि पूरे ब्रह्मांड में जो यह कण कण में है, इसकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारना है। इसी टॉपिक पर ही, दासी कण कण से शिक्षा के टॉपिक पर ही एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें। कहते हैं कि एक सुकरात के शिष्य थे। वो सुकरात के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे और वे सभी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। वे अपने गुरु की शिक्षा पर चलते हुए लोगों की मदद करते थे। जिस तरह गुरु समझाते थे, उनके गुरु सुकरात जी समझाते थे कि आपने दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों के काम आना है, कोई किसी मुसीबत में है तो उसकी हेल्प करनी है। तो वह जो शिष्य थे सुकरात जी के, वो इसी तरह अपने गुरु की शिक्षा पर चलते हुए सभी की मदद करते थे। वे अपने व्यक्तित्व में सुधार के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। कभी वे फूलों के पास जाकर उससे बात करते, तो कभी यूं ही समुंदर के किनारे शांत मन से आंखें बंद करके ध्यान में लग जाते और अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करते थे। एक दिन वे एक पत्थर की मूर्ति के पास गए और उससे बातें करने लगे। एक युवक वहां से गुजरा। उसने सुकरात के शिष्य को पत्थर की मूर्ति से बातें करते हुए देखा। वह व्यक्ति उनको जानता था। वह सुकरात के शिष्य को ऐसा करते देखकर हैरान रह गया कि इतने बुद्धिमान आदमी निर्जीव पत्थर से कैसे बात कर रहे हैं। वह उनके पास जाकर बोला, महानुभाव, आपसे मुझे यह आशा नहीं थी। आप एक मामूली पत्थर से बात करते हैं, इसका आखिर क्या मतलब है? किसी पत्थर से आप शराफत से बात करें या बदतमीजी से बात करें, वह तो शांत ही रहेगा। युवक की बात सुनकर वह शिष्य मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने कहा कि भला एक पत्थर क्या जवाब देगा, वह तो शांत ही रहेगा। तो मैं भी इस पत्थर से यही सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इस पत्थर के गुण को अपने में धारण करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि कोई मुझे गालियाँ दे या अनुचित बात करे तो मुझे इस पत्थर की तरह ही शांत रहना है, हर हालत में शांत बने रहना है। एक पत्थर से बेहतर यह सीख और कौन दे सकता है? और कोई हो तो मुझे भी बताओ, मैं उसके पास भी सीखने के लिए चला जाऊंगा। उस शिष्य के, सुकरात के शिष्य की बात सुनकर वह युवक हैरान रह गया और मन ही मन उनकी सोच के प्रति नतमस्तक हो गया। उसके बाद उस व्यक्ति के, उस शिष्य के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। वह समझ गया कि हमें जीवन में छोटे से छोटे आदमी से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमें जिस तरह सतगुरु माता जी ने समझाया कि कण कण से शिक्षा, जहाँ से भी हमें कुछ सीखने को मिले हमने सीखते चले जाना है। क्योंकि जो गुरसिख होता है वो जीवन भर सीखता ही रहता है। वह यह नहीं कहता कि मैं सीख गया हूँ। जो कह देता है कि मैं सीख गया हूँ, वो गुरमत के रास्ते से ही चला जाता है। और जो हमेशा गुरसिख अपने आप को यही कहता है कि मैं सीख रहा हूँ, सीखने की भावना से आता हूँ, तो वही सही मायनों में गुरसिख होता है। हमें जीवन भर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। एक छोटे से बच्चे से भी हमें सीखने को मिलता है। जिस तरह कहते हैं कि विचारों द्वारा दासी सुन रही थी। कहते हैं एक दंपति सेवा में लगे हुए थे, तो निस्वार्थ भाव से वह सेवा कर रहे थे। एक महात्मा उनको
ऐसा करते देखकर उनके पास गए और कहने लगे, आप इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी लगन से, श्रद्धा से, और आपका ध्यान कहीं इधर उधर है ही नहीं, आपका सारा ध्यान इस सेवा में ही समर्पित है। तो आगे से वो दंपति महात्मा कहने लगे, यह सब हमारी बेटी की कृपा से है। हम तो पहले जब सत्संग में जाते थे तो सेवा भी करते थे और सत्संग भी करते थे, लेकिन जब घर आते थे तो घर आकर कहते थे फलां बहन ऐसे है, फलां बहन इस तरह करती है, फलां बहन इस तरह के कपड़े पहन के आई है। हम इधर उधर की बुराई करनी शुरू कर देते थे। तो हमारी बेटी जो बाल संगत में जाती है, वहाँ से जो सीखती है वह उसे कर्म रूप में ढाल रही है। वह हमें कहने लगे कि मम्मी पापा, आप सत्संग में से कूड़ा इकट्ठा करके ले आते हो, आप इस तरह अगर बुराई कर रहे हो तो सब कुछ आप ख़त्म कर रहे हो। आपने जो भी पुण्य सत्संग से कमाया है, यह सब आपने ये निंदा बुराई करके सब खत्म कर दिया है। इस तरह आपने नहीं करना है। तो वो कहते हैं कि इस तरह हमें उस बेटी से, अपनी बेटी से सीखने को मिला, हमें शिक्षा मिली कि हमने सत्संग में जो भी सीखना है उस पर हमने खुद अमल करना है। हमने अपनी तरफ ध्यान देना है कि हम कहाँ हैं, हमने गुणों को धारण करना है, हमने किसी के अवगुणों की तरफ नहीं देखना है। तो कहने लगे कि अब हम जब सत्संग में जाते हैं तो हम एक मन एक चित्त होकर सतगुरु के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। यह सब हमारी बेटी के कारण हुआ है, हमें अपनी बेटी से यह शिक्षा मिली है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने छोटे से बच्चे से भी हमें अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमने उससे भी सीखते चले जाना है। परमात्मा सर्वव्यापी है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार एक छोटी सी चिड़िया का उदाहरण देकर हमें समझाया कि छोटी सी चिड़िया छोटे छोटे तिनके इकट्ठे करके अपना घोंसला बना लेती है। एक मधुमक्खी फूलों पर बैठकर शहद इकट्ठा कर लेती है। गायें घास फूस खाकर भी निर्मल निरोल दूध देती है। हम सबको यह पशु पक्षी कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। इंसान चाहे कितनी ही मैराथन दौड़ लगा ले, फिर भी एक घोड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। पशु पक्षी ये तो मरने के बाद भी काम आते हैं। पशुओं का चमड़ा, हड्डियाँ, दांत कई वस्तुएं बनाने के काम आते हैं। इस सुप्रीम नॉलेज के बिना मानव का जीवन बेकार है। इसी निरंकार को जान लिया तो मानव का जीवन सबसे उत्तम जीवन हो जाता है। जब सतगुरु इस निरंकार की जानकारी करा देते हैं तब जीवन का लक्ष्य भी पता लग जाता है। फिर गुरसिक सतगुरु की शिक्षाओं के आगे नतमस्तक हो जाता है। सतगुरु की शिक्षाओं को आगे रखकर विशालता, नम्रता में जीवन जीता चला जाता है। गुरु की शिक्षाएं गुरसिक को कभी भी डोलने नहीं देती। फिर गुरसिक स्थिर होकर निरंकार के साथ जीवन जीता चला जाता है। यह ज्ञान जो हमें सतगुरु ने दिया है, इसको हम हर पल दिल में बसाकर जीवन जीते चले जाएं। अंग संग हमारे राम है, सिमरन किया करें, इसके अनेक रूप है, दर्शन किया करें। इस तरह ही कण कण से शिक्षा पर ही एक और दासी विचार रखने जा रही है। कहते हैं मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ है, सारे शरीर से उसके खून बह रहा है, हालत इतनी खराब है कि कोढ़ भी लगा हुआ है, चला भी नहीं जा रहा। एक धनवान अमीर आदमी डेली अपनी गाड़ी से मंदिर आता है और उस भिखारी को कुछ न कुछ देकर जाता है। एक दिन वह धनवान आदमी उस भिखारी को कहने लगा, मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है, और कुछ देते हुए उस भिखारी से कहने लगा, बाबा अगर आप बुरा ना मानो तो मुझे आपसे कुछ कहना है। भिखारी ने कहा, पूछो, कहो क्या कहना है। तो उस धनवान आदमी ने कहा, बाबा आपकी हालत इतनी खराब है, खून भी बह रहा है, कोढ़ भी निकला हुआ है, तुमसे चला भी नहीं जाता, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए भिक्षा मांगते रहते हो,
भगवान से अपने मरने की दुआ क्यों नहीं मांगते? अगर मर जाओगे तो इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी, मुक्त हो जाओगे। उस बुजुर्ग भिखारी ने कहा, बेटा तुम्हें क्या लगता है हम अपने लिए मौत नहीं मांगते? मौत तो मैं हर रोज मांगता हूँ, मगर यह मौत मेरे हाथ में नहीं है। हानि लाभ मरण जन्म यश अपयश यह सब इस परमात्मा के हाथ में है। मैंने मरने का बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, लेकिन मरा नहीं। मुझे लगता है भगवान मुझे जिंदा रखना चाहता है। उस अमीर आदमी ने कहा, क्यों भगवान तुम्हें जिंदा रखना चाहता है? उस भिखारी ने कहा, तुम जैसों के लिए जिंदा रखना चाहता है। उसने कहा, हम जैसों के लिए क्यों? भिखारी ने एक व्यक्ति का नाम लिया और कहा, तुम उसे जानते हो? वह बहुत बड़े अमीर थे, धनवान थे। उस व्यक्ति से तुम मिलना चाहोगे? वह व्यक्ति तुम्हारे सामने ही बैठा है। कल मैं वहाँ था जहाँ तुम आज हो। उसने मुझे जिंदा इसलिए रखा है, कल तुम वहाँ ना आ जाओ जहाँ मैं हूँ। मेरे जीवन की यही गलती थी। जब मेरे पास सब कुछ था, मैं मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा था। जब मेरे पास धन वैभव था, प्रतिष्ठा थी, लोग मुझे देखते ही खड़े हो जाते थे। कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, मानवता की सेवा नहीं की, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में ही लगा रहा। जिस बिजनेस ने मुझे बढ़ाया, उसी ने ही मुझे डुबो दिया। जिस मंदिर की सीढ़ियों पर कभी मैं चढ़ा नहीं था, अब उन्हीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपना जीवन गुजार रहा हूँ। यही सीढ़ियाँ भगवान के द्वार और मेरे जीवन का आधार बन गई हैं। भिखारी बनकर जीने से बेटर है भगवान ने जो दिया है, हर पल इसका शुक्रिया करें कि मालिक तूने मुझे इतना दिया है, तेरा शुक्रिया है। जब भी मौका मिले अच्छे कर्म करते रहें। यही अच्छे कर्म ही हमारे जीवन का आधार बनेंगे। हम ज्ञान के अनुसार सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। कभी भी जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। हर पल सतगुरु निरंकार पर विश्वास रखते हुए हर पल जिए कि मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हर पल शुक्र इस रब का करना है, इस निरंकार का करना है। सतगुरु की बात को मानकर निरंकार को जीवन का आधार बनाएं और गुरुमत के अनुसार अपना जीवन जीते चले जाएं। धन सतगुरु ने दिया है तो इसको परमार्थ में लगाते चले जाएं। इस मायापति के साथ जुड़े रहें। मेहर करे जे आप स्वामी रंग बहाले कर देते। जब इसकी मेहर हो जाती है तो ये गरीब को भी अमीर बना देता है और अमीर को भी ये अपने चरणों में लगा लेता है। जब मन में श्रद्धा होती है, सच्ची लगन होती है, सच्ची तड़प होती है इस परम पिता परमात्मा से मिलने की। ये मानुष जन्म मिला है, मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। जो फल बन पाके भूई गिरे, बहुर न लागे डार। ये मनुष्य जन्म बड़ा ही अमोलक जन्म है। यह 84 लाख योनियों के बाद मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं। सच्चे पातशाह इस भिखारी से भी हमें यही सीखने को मिला है कि हमने धन दौलत को ही अपना सब कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, हमने इस संसार में कार्य व्यवहार करते हुए हमें माया भी चाहिए, लेकिन माया गुजरान के लिए हो। ये नहीं कि हम माया में लिप्त होकर इस मायापति को ही भूल जाएं जिसने हमें ये सब दातें दी हैं। हमने इन दातों में इतना नहीं उलझ जाना कि हम इस परमपिता परमात्मा को ही भूल जाएं। हमें इससे यही शिक्षा मिली है कि हमने इस परमपिता परमात्मा की बंदगी करते हुए, अपने संसार में रहते हुए समाज के साथ सारे कार्य व्यवहार भी करने हैं। अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है, अपने रिश्तेदारों के साथ भी निभानी है, अपने गली मोहल्ले में भी रखनी है, अपने सारी बिरादरी में भी प्यार रखना है। सारे संसार के साथ हमने सतगुरु का रूप देखते हुए सभी के साथ प्यार से रहना है।
इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं। शहंशाह जी भी संपूर्ण अवतार बानी के शब्द द्वारा समझा रहे हैं, खाना पीना सोना हुंदा जीवन दा आधार नहीं, दीर्घाकार जे सब कुछ होंदे चेते है निरंकार नहीं। कहते हैं कि चाहे सब कुछ है लेकिन अगर इस निरंकार की याद मन में नहीं है तो फिर सब कुछ धिक्कार है, फिर खाना पीना सोना उठना बैठना सब बेकार है, फिर ऐसे ही व्यर्थ में ही ये जिंदगी बेकार चली जा रही है। और अगर इस निरंकार को जानकर इसकी बंदगी भी हो रही है और इस निरंकार की बंदगी भी हो रही है और कार्य व्यवहार भी हो रहे हैं तो फिर वो संतों के लिए वही समय मुबारक है जिस समय इस सतगुरु निरंकार की याद बनी हुई है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी अपने विचारों द्वारा हमें यही समझाया है कि हमने हमेशा इस परम पिता परमात्मा से जुड़ के रहना है। सतगुरु माता जी ने कहा कि जैसे किसी महात्मा से कोई आशीर्वाद मांगते हैं या अरदास करवाते हैं तो वह सतगुरु स्वरूप महात्मा आशीर्वाद देते हैं। जो भी वह वचन कहते हैं उन वचनों को हूबहू मान लेना, सत वचन कहना, यह भी बहुत बड़ी शिक्षा है। सतगुरु माता जी ने समझाया कि अभिमान करने से कुछ हासिल नहीं होगा, अभिमान को छोड़कर जब नम्रता को अपनाएंगे तभी हम कुछ शिक्षा ले पाएंगे। मन में मैं का ढक्कन लगा होने के कारण गुण होते हुए भी वह कुछ भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो जाने अपने को नीचा सोई गणिए सबसे ऊंचा, जो अपने को नम्रता में रखता है यही समझदारी है। गुरसिख की यह यात्रा तो सीखने की तरफ चलती जाती है। गुरसिख हमेशा सीखने की ही भावना रखता है। जो गुरसिख कहता है मैं सीख गया, वह गुरसिख गुरमत से ही चला जाता है। कोई भी गुरसिख पूरी तरह से नहीं सीखा होता, वह अंतिम श्वास तक कुछ ना कुछ सीखता चला जाता है। वह हर एक को हर समय यही कहता है जो भी नॉलेज आई है यह दातार द्वारा ही आई है। चाहे कोई कितना भी समझदार संत महात्मा हो फिर भी यही कहता है कि हमें तो कुछ नहीं आता। यही भाव गुरसिख के जीवन को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। जब कोई ब्रह्म ज्ञान लेकर यह अहंकार करने लगता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ तो असल में उसके मन में ज्ञान टिकता ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी महात्मा यही कहते हैं कि दातार अगर मुझे अच्छी जॉब मिली है या अच्छी मैंने पढ़ाई की है सब इस दातार को ही समर्पित है कि ये सब इसी की कृपा से मिला है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। गुरसिख के जीवन में मन का समर्पण ही सबसे बड़ी शिक्षा है। साथ संगत जी इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं। हमने हर एक से कुछ ना कुछ सीखते ही चले जाना है। जैसे हमें एक शराबी का भी एग्जाम्पल दिया जाता है, कहते हैं कि शराबी से क्या सीखा जाता है। शराबी से भी यही सीखने को मिलता है कि जो ये शराबी के कारण ये घर की नरक वाली अवस्था जिसकी बन जाती है, जिसके घर में कोई शराब पीने वाला होता है उसका घर कैसे नरक बन जाता है, तो उसको देखकर भी यही शिक्षा मिलती है कि हमने ऐसे गुण नहीं अपनाने हैं क्योंकि शराब जो होती है ये घरों को नरक बना देती है। जितना भी घरों में पैसा होता है सब बर्बादी का कारण बनता है। तो हमने इस पैसे को परमार्थ में लगाना है, सेवा में लगाना है। और जिस तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कहा है कि अगर कोई नशा करता है तो समझो वो शहीदों का खून पी रहा है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के बाद ये नशे वाली चीज़ों की तरफ भी किसी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। अगर ज्ञान लिया है तो ज्ञान पर पूरी तरह चलना भी है। तो हमने इन बातों पर अमल भी करना है। शिक्षा हर एक से मिलती है। कहते हैं कि हर बुराई में हम कुछ ना कुछ गुण ले सकते हैं। हर एक से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम सीखते ही चले जाएं और सीखते ही रहें। सतगुरु माता जी आप जी अपना मेहर भरा हाथ हम सब पर रखना। आप जी की कृपा हम पर बनी रहे। हम इसी तरह आप जी के चरणों से जुड़े रहें। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार।